मैं हूं डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव और हम लोग आज डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। नॉर्मली ये दो चैप्टर हैं, लेकिन मैंने इसको मर्ज इसलिए कर दिया है क्योंकि बहुत सिमिलरिटी हैं लेंसेज और मिरर्स में। जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, उसके इमेज जो फॉर्म होती हैं दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, लगभग समान है। तो अगर ये दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे दोनों की, तो हमें डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक ही बार में दोनों चीजें हमारी तैयार हो जाएंगी, यानी मिरर भी और लेंस भी। तो जैसा कि मैंने बताया, दोनों में सिमिलरिटी है दोनों उल्टे। एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉन्वेक्स है, यानी मिरर कॉनकेव है और लेंस कॉन्वेक्स है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन में दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ध्यान ये रखना है कि लेंस जो क्या करता है, लेंस करता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट करने के बाद इमेज बनाता है, और जो मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाता है। लेकिन जो उनकी पोजीशंस हैं अलग अलग, और उन पोजीशंस के बाद जो इमेज की जो टाइप है और इमेज की पोजीशंस हैं, और इमेज का नेचर है कि वर्चुअल है या रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, डिमनेस है या एनलार्ज है या सेम साइज की है, ये सब चीजें दोनों में, यानी कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में सिमिलर है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें, तो जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें भी सेम है। तो ये हम उसकी इमेज की पोजीशंस को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी एक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस क्या होता है। तो प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस लेंसेज की बात कर रहे हैं। प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस लेंसेज में ये देखिए, जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मिलती हैं, उसे सेकेंडरी फोकस कहते हैं। ये देखिए, ये चली आ रही हैं। ये देखिए, ये चली आ रही हैं ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये लाइट रेज चली आ रही हैं। तो ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर जाके मिलती हैं, इस पॉइंट पर। तो ये सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के ही केस में, अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो वो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएंगी। तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी फोकस कहलाएगा। जिस फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बने, उसको प्राइमरी फोकस कहते हैं, और इन्फिनिटी पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जिस पॉइंट पर बने, उसको सेकेंडरी फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह से इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में उल्टा क्या होता है
कि इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट रेज है ये तो कन्वर्ज होकर के इस वाले केस में माने कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो ये कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे मिल जाती, लेकिन तो वहां पे सीधा सीधा प्रतिबिंब बन जाता, सीधी सीधी इमेज बन जाती है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में ये इमेज जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है, तो डाइवर्ज हो जाएंगी तो कभी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। लेकिन जब हम उन्हें बैक ट्रेस करते हैं तो वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई नजर आती हैं, अपीयर टू कम फ्रॉम इस पॉइंट। उस पॉइंट को सेकेंडरी फोकस कहते हैं। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम, वो वाला कहलाता है सेकेंडरी फोकस। इसी तरह से अगर ए पॉइंट at which any ray proceeding towards it become parallel to principal axis, अगर कोई भी लाइट रेज किसी पॉइंट की तरफ चली जा रही है और वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, एक पॉइंट है जहां पे जिसकी तरफ लाइट रेज अप्रोच कर रही है, ये सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ ये लाइट रेज अप्रोच कर रही हैं, तो इस पॉइंट की तरफ अप्रोच होने वाली लाइट रेज जब लेंस से पास होती हैं या लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम प्राइमरी फोकस कहेंगे। तो इस वाले में प्राइमरी फोकस जो होता है मतलब कॉन्वेक्स लेंस में वो बाईं तरफ होता है, और इसमें जो प्राइमरी फोकस होता है कॉनकेव लेंस में वो राइट हैंड साइड में होता है, और सेकेंडरी फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है लेंस के। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस है। और कोई भी इमेज बनाने के लिए एक चीज याद रखना होगी आपको कि कोई भी चीज, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही तो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल जा रही तो फोकस से होके जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो वहीं से बिना उड़े निकल जाएगी। अब अब मिरर की बात करें तो मिरर क्या होता है, मिरर जो है किसी भी कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। ये सपोज करो एक कांच का खोखला गोला है, इसको काटा, यहां से इसको काट लिया हमने, ये काट लिया इसको यहाँ से, इस तरह से ये काट लिया, और काटने के बाद इसके दूसरी तरफ अगर पॉलिश कर दी तो ये चपटा वाला भाग चमकीला हो जाएगा, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर चपटे वाले भाग पे पॉलिश कर दी तो जो उठा हुआ भाग है वो चमकीला हो जाएगा, उसमें मिरर बन जाएगा, तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इस तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। और वो जो गोले की रेडियस होती है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जिस गोले से इसको काटा गया है इस मिरर को, उस गोले की जो रेडियस ऑफ होती है वो इसकी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसकी इमेज की पोजीशन देखेंगे दोनों में। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मैंने बताया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में सिमिलरिटी होती है, अंतर केवल इतना है कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है जो सबसे फास्ट का पॉइंट होता है, जो किसी भी उसका पॉइंट होता है वो मिरर का वो पोल कहलाता है, और इसमें कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो हम इसमें पोल से धीरे 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 दूर की तरफ बढ़ेंगे अलग अलग पोजीशन पे रख के, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से हम धीरे 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 दूर की तरफ बढ़ेंगे और अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे। तो जब हमने सबसे पहले पोल के बगल में आता फोकस, और फोकस से के बगल में आता सी, और सी से और बियॉन्ड चले जाए तो फिर इन्फिनिट तक जा सकते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें लेंस में तो बीचों बीच रहता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बाद आता है प्राइमरी फोकस, फिर आता है 2f, यानी f से डबल डिस्टेंस पर 2f, और 2f को और बॉन्ड चले जाए तो फिर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, तो इमेज कहाँ बनेगी,
देखिए यहाँ रखा है तो एक ये पैरेलल रेज जाएगी इससे, और इससे जाने के बाद ये फोकस से होके चली जाएगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। दूसरी रेज जो है वो सी से होके जाएगी, तो सी से होके आने वाली रेज इस पॉइंट पर पैरेलल गिरेगी तो वहीं पे वापस लौट जाएगी यहीं से। मतलब ये यहीं से जाएगी और यहीं से वापस लौट आएगी। तो पीछे जाने पर यह कहीं नहीं मिलेंगी और दूर होती जा रही हैं। तो ये हम इसको जब बैक ट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट से ये एपियर टू कम फ्रॉम होती हैं, दिखाई देता है कि एक पॉइंट से आ रही हैं, तो वहीं पे इमेज बन जाएगी। और चूंकि एपियर हो रही हैं, लग रहा है हमें कि एक पॉइंट से आ रही हैं, तो जब हमें लगता है रियलिटी में नहीं आती हैं, मिलती हैं वहां जहां पर लाइट रेज, मतलब बैक ट्रेस करने पे वो मिलाना पड़ती हैं, हमें एपियर होती है वहां मिलती हुई, रियलिटी में वो और दूर होती जाती हैं। तो वहां इस तरह का जब भी इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। और वर्चुअल इमेज नॉर्मली इरेक्ट होता है। तो इसमें जो पहली कंडीशन में इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है। एल लार्ज बनता है, देखिए बड़ा बन रहा है, वस्तु छोटी थी ये, और ये इमेज बड़ा बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। अब इसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कौन ये था कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें भी एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, यहाँ पे हम ओ के बीच में, ये पोल की जगह हम इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं यहाँ पे, और पोल के एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो एक लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी और दूसरी लाइट रे इससे होके जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो बिना मुड़े निकल जाएगी। तो जब बिना मुड़ निकल जाएगी और ये जाएगी तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, दूर होती जा रही है एक दूसरे से। तो मिलेंगी कहाँ, ये बैक ट्रेस करने पे मिलेंगी और लगेगा कि एक पॉइंट से होके आ रही हैं। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे से जो होके मिलती हुई मिली है एक जगह पे और फिर मिलके डाइवर्ज होती हुई दूर होती जा रही हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनेगी और वो भी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, लंबी बनेगी और बियॉन्ड 2f बनेगी। इसमें भी जो इमेज बन रही थी वो बियॉन्ड सी बन रही थी। 2f का मतलब यहाँ पे जो 2f होता है लेंस के केस में, वो मिरर के केस में सी होता है। तो ये इसका सी कहीं यहाँ था। तो इसमें भी बिहाइंड द मिरर बनती, इरेक्ट बनती, एल लार्ज जो वर्चुअल बनती। तो इसमें क्या होता, बियॉन्ड 2f बनता है और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये इसका और इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी होगी। अब दूसरा केस हम देखें। दूसरा केस में अगर ये फोकस पे रखी हुई है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो एक लाइट रे इसकी पैरेलल जाएगी, दूसरी लाइट रे सी से होके जाएगी तो वहीं से वापस लौट जाएगी। मिरर के केस में एक को तो हम पैरेलल में डालते हैं लाइट रे को और दूसरे को सी से होके पास कराते हैं। तो जो पैरेलल वाली रे है वो फोकस से होके गुजर जाती है, और जो सी से होने वाली लाइट रे है वो उसी स्थान से वापस लौट जाती है क्योंकि इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर गिरती है। तो ये देखिए अब कहीं जा पैरेलल होके जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये जाके कहीं इन्फिनिट में जाके मिलेंगी। तो जो उसका जो पोजीशन होगी इमेज की वो एल लार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। इसी तरह से इसकी बात करें हम कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें भी अगर फोकस पे कोई पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो बाद में जाके सेकेंडरी फोकस से होके गुजरेगी। और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये दोनों जाके लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, तो इमेज बनाएंगी इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी इमेज, हाईली एनलार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉनकेव मिरर में पोजीशन, अगर अब देखो हम धीरे धीरे इधर को बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो
अभी हमने कहाँ रखा था, एफ पे रखा था, अब हम एफ और सी के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, ये सी है और ये पॉइंट उसका एफ है। तो एफ और जब सी के बीच में रखेंगे हम, तो एक लाइट रे तो पैरेलल जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल से होके जाएगी, दूसरी जो है फोकस से जा रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो दो दोनों जाकर के इस पॉइंट पे बनेंगी, मिलेंगी, मतलब बियॉन्ड सी मिलेंगी। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एन लार्ज बनेगी और रियल बनेगी। इस वाले केस में ही देखो, ये एफ है और एफ से डबल वाला ये दूसरी दूरी वाला 2f है। ठीक है, तो यहाँ एफ और 2f के बीच में जब इमेज रखते हैं, तो एक तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, दूसरी पैरेलल जा रही है, वो फोकस से होके जाएगी और जाके मिलेंगी ये भी बियॉन्ड 2f डैश मिलेंगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी और एन लार्ज बनेगी। सेम था यही केस। इसी तरह से अगर हम बात करें अगला केस की, सी पर कोई चीज रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो एक जो लाइट रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके चली जाएगी, दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों लाइट रे सी पर ही जाके मिलेंगी, तो सी पर ही सेम साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। इसी तरह से इस वाले केस में अगर हम देखें, इस वाले हम केस के में देखें, यानी कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो 2f पे 2f माने सी, इस केस का सी, इस केस का 2f। तो 2f पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो दूसरी सेकेंडरी फोकस से होके निकल जाएगी, और एक जो है फोकस से होके जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, तो दोनों लाइट रेज जो है 2f डैश पे मिलेंगी, यानी फोकस से डबल लेंथ पे। तो वो जो इमेज बनेगी वो इसी तरह से बनेगी जैसे इसमें भी सी से सी पे बन रही थी, तो यहाँ 2f से 2f डैश पे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही, सेम साइज की बन रही, सेम कंडीशन बिल्कुल। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। अगला केस में, अगले केस में हम कॉनकेव मिरर में देखेंगे। अब हम धीरे धीरे बाई तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी हम कहाँ तक आ गए, सी तक आ गए। अब हम सी और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। जब सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो एक तो लाइट रे पैरेलल जाएगी और इससे जो हमारा मिरर है उससे परावर्तन के पश्चात यानी उससे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, दूसरी जो है फोकस से जा रही थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी और दोनों जाकर के ये यहाँ पे मिलेंगी सी और एफ के बीच में, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी और डिमनेस साइज की बनेगी। पहले वाले जो जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उससे छोटी बनेगी। और यही सेम केस इसमें रहता है, बस इसमें अंतर ये है कि ये चूंकि लेंस है तो इसमें परावर्तन नहीं होता, इसमें अपवर्तन होता है, यानी इसमें रिफ्रैक्शन होता है रिफ्लेक्शन की जगह। तो बियॉन्ड 2f रखी है तो एक जो लाइट रे पैरेलल जाएगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, दूसरी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और दोनों जाकर के 2f और f के बीच में बनेगी। जैसे इसमें भी c और f के बीच में मिल रही थी, इसमें भी f और 2f डैश के बीच में मिल रही हैं, तो उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और कम साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट से। इसी तरह से अब हम जब खिसक के हम बियॉन्ड सी आ गए तो अब इन्फिनिटी पे भी जाना पड़ेगा। तो अगर पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो जो ये वाला हमारा अवतल
दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर है, इससे परावर्तन के पश्चात इससे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे हैं वो जाकर के फोकस पे मिलेंगी। तो ये इसकी इमेज, अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, या तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज बनेगी या डिमिनिशन साइज बनेगी। इसमें देखो बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही है, अगर इधर पे लाइट रेस थोड़ी दूर पैरेलल गिर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही लेकिन एक दूसरे से पैरेलल गिर रही हैं, तो फोकस पे तो बनेगी इमेज लेकिन बहुत ही छोटी साइज की बनेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में दो पैरेलल जो आ रही हैं लाइट रेज, वो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना मुड़े निकल जाएगी, दूसरी थोड़ी सी जो है टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकेगी। तो झुकेगी तो वो यहाँ पे मिलेंगी दोनों, कहाँ पे मिलेंगी दोनों, एफ डैश पर मिलेंगी। तो एफ डैश पर बहुत छोटी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो किस तरह की बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी कोई भी वस्तु रखी हो इन्फिनिट को छोड़ के, कहीं पर भी लेंस के इसके मिरर के आगे, तो उसकी इमेज एक ही बनती है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर इमेज कहीं भी रखी होगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ रखा है हमने, इससे एक पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो कहाँ से अपीयर होती है वो, ये अपीयर होगी कि यहाँ कहाँ से चली आ रही है, ये क्योंकि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा लगेगा ये चली आ रही है फोकस से। ठीक है, और दूसरी वाली जो है सी पे डालेंगे हम, यानी इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये उसी जगह से वापस लौट जाएगी। तो ये रियलिटी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि रियलिटी में तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन अपियर टू कम फ्रॉम, ये लगेगा कि एक पॉइंट से आ रही हैं। तो ये पॉइंट जहां से ये आती हुई नजर आएंगी, वहां पर एक इमेज, जहां मिलती हुई नजर आएंगी वहां पर एक इमेज बनेगी, बहुत छोटी साइज की बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और बिहाइंड दी मिरर बनेगी, पीछे बनेगी मिरर के, इरेक्ट बनेगी। तो ये इसका ये है, कहीं भी रखा हो। यही सेम कंडीशन कॉनकेव लेंस में होती है। कॉनकेव लेंस में हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दें तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी 2f की तरफ जाएगी। तो वो 2f की तरफ जो जाएगी वो वहीं से वापस लौट जाएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन वो अपीयर टू कम फ्रॉम एफ, फोकस से होती हुई नजर आएगी। तो ये वाली दोनों लाइट रेस यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी एक पॉइंट पे, तो वो वहां पे इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी इमेज, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन पोल नहीं कहेंगे इसमें, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। इसी तरह से अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो जब वो पैरेलल रेज जाएंगी, वहां से इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएंगी, तो वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, इससे इस पे गिरने के बाद डाइवर्ज होके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये अपीयर टू कम फ्रॉम F1, तो ये फोकस होगा। तो यानी यहाँ पे इसकी बिहाइंड दी मिरर इमेज बनेगी, चूंकि रियलिटी में नहीं मिल रही है रेज, अपीयर टू कम फ्रॉम हो रही, मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, और बिहाइंड दी मिरर बनेगी। इसी तरह से अगर लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की, तो अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज रखी हुई है तो पैरेलल ले जाएंगी इन्फिनिटी से और डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन वो डाइवर्ज होने के बाद एक पॉइंट मिलेंगी तो रियलिटी में कभी नहीं, क्योंकि वो दूर होती जा रही है एक दूसरे, लेकिन वो एक जगह से आती हुई नजर आएंगी, अपीयर टू कम फ्रॉम, तो वो पॉइंट कहलाएगा फोकस पॉइंट। तो वहीं पर इमेज बनेगी, यानी इन्फिनिटी से आने वाली वस्तु की इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी।
तो ये हमने सारे इमेज किस तरह की कौन कौन सी बनती हैं हमने डिस्कस कर लिया। और क्योंकि दो चीजों को लेके चले तो एक साथ में दो चैप्टर हमारे कवर हो गए, माने लेंस भी कवर हो गया और मिरर भी कवर हो गया। तो शॉर्ट समय में दो चैप्टर आप लोगों के कवर हो गए। इस चैनल को, जिस चैनल पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, उस चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। प्लीज डू सब्सक्राइब इट टू get such type of important videos. Thank you.